इस वीडियो में बात करूंगा सारे मैप्स की विथ टाइम स्टैम्प्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डेजर्ट में फर्स्ट नंबर पे है अपने मोजावे एंड एरिजोना। एरिजोना का डेजर्ट जो यूएसए में है, कैलिफोर्निया के पास में। फिर आटाकोमा जो है चिली में। फिर पेंटागोनिया का है जो अर्जेंटीना में है थर्ड नंबर पे। फिर फोर्थ नंबर पे सहारा डेजर्ट है। फिफ्थ नंबर पे कालाहारी बोस्टवाना डेजर्ट है, बोस्टवाना में है। सिक्स नंबर पे अरब डेजर्ट है, अरेबिया में है। सेवन नंबर पे थार डेजर्ट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। और थार डेजर्ट को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। फिर आठवें नंबर पे है गोबी डेजर्ट, सॉरी टकला मकान डेजर्ट चाइना में है। और फिर मंगोलिया और चाइना के बीच में जो एक डेजर्ट आता है उसका नाम है गोबी डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर तीन डेजर्ट है, 7 GB। जीबी और ट्रिक होती है पर 7 GB। सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। एक भी डेजर्ट यूरोप के अंदर नहीं है। डेजर्ट आर फाउंड इन वेस्ट ड्यू टू द कोल्ड करंट ऑफ ओशियंस। फिर बात करता हूँ माउंटेन पीक्स की। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है माउंटेन अलास्का माउंटेन, जिसकी पीक है देनाली माउंटेन। फिर आता है एल्बर्ट, फिर आता है रॉकी माउंटेन, सेकंड नंबर पे उसकी है एल्बर्ट। फिर थर्ड नंबर पे आता है अपलेशन माउंटेन। फिर फोर्थ नंबर पे आता है अपना फोर्थ नंबर पे आता है थर्ड नंबर पे एंडीज पर्वत आता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एनकागुआ। फिर सहारा में भी एक माउंटेन आता है। फिर फ्रांस में भी एक माउंटेन है। अफ्रीका में किलिमंजारो माउंटेन है जिसकी डेकन्सबर्ग है। फिर इस माउंटेन है जो फ्रांस में है। फिर नॉर्वे के ऊपर स्कैंडिनेवियन माउंटेन। फिर नीचे जो इटली के पास में है वो है एल्प्स माउंटेन। फिर उसके ऊपर है ब्लैक फॉरेस्ट स्विट्जरलैंड के अंदर। इटली के पास में स्विट्जरलैंड है, ऊपर एल्प्स पर्वत है, एल्प्स माउंटेन, ठीक है। फिर यूएस मतलब रशिया में है यूराल पर्वत 10 नंबर पे। फिर पाकिस्तान में है अपने हिंदुकुश पर्वत। फिर ऊपर तिब्बत की तरफ है हमारे हिमालयन, और उस चाइना के अंदर है हमारे यांगस्टी सियांग और कुलुसान माउंटेन। इन तीनों का पॉइंट को पामीर का पठार बोलते हैं। म्यांमार में आराकोम पर्वत है। और ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसके अंदर न्यूजीलैंड में है माउंट कुक, अल्फ माउंट कुक। ओके। फिर मैं बात करता हूँ लोकल विंड्स, जिसमें भी हॉट गर्म विंड्स कैसे डेवलप होते हैं। बीच में एक खाली एरिया हो जाता है, जब चारों तरफ पेड़ होते हैं वो साइक्लोन बनाते हैं। जहाँ जहाँ पर मैदान होते हैं वहाँ हॉट विंड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आती है चिमुक, आइस हीटर बोलते हैं इसको। और ये पेरेरी प्लेन पे है, पेरेरी प्लेन पे है। और ये रॉकी और एल्पिनेशन माउंटेन के बीच में आता है। फिर सेकंड नंबर पे है जो अपने वो है फोयन, स्विट्जरलैंड में। ये अंगूर के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर है सिरोको विंड्स थर्ड नंबर पे, एक छोटा सा पॉइंट इटली के नीचे। थर्ड नंबर पे अफ्रीका और इटली के बीच में ब्लड रेन करवाती है क्योंकि इसके अंदर डस्ट मिल जाती है सहारा की। फिर फोर्थ नंबर पे आती है हमारे हरमिंटन, डॉक्टर विंड भी बोलते हैं इनको। ये गिनिया, जो वहाँ पे गिनिया कंट्री है वहाँ से पे बनती है। यहाँ पे गिनिया की स्ट्रीम भी बनती है और वाइन भी बनती है। फिर फिफ्थ नंबर पे आती है अरब में सिमुन हवा, सिमुन अरब आइसलैंड पे। फिर इराक का सामल, इराक में बनती है इराक का सामल सामल वाइन्स, ठीक है। फिर सेवन नंबर ऑस्ट्रेलिया पे है ब्रिक फीडर, बीहे किए हो, नहीं नहीं। फिर नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर वाइन्स। मैं कोल्ड वाइन्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है जो अपने अर्जेंटीना और ब्राज़ील में बहती है वो कोल्ड वाइन्स का नाम है पंपेरो। सेकंड नंबर पे आती है अपने पुर्तगाल के पास में, वो है मिस्ट्रील। और थर्ड नंबर पे इटली के नीचे वहाँ पे भी हॉट स्ट्रीम भी थी और कोल्ड स्ट्रीम भी थी। और इस कोल्ड स्ट्रीम का नाम है बोरा। और फोर्थ नंबर पे रशिया में बहती है ब्लिज़र्ड, साइबेरिया। ओशन मेजर में सिर्फ चार ही ओशन होते हैं, पांचवा अभी ऐड किया गया है जिसका नाम है साउथर्न ओशन एंटार्क्टिक। सबसे पहले ट्रायंगुलर ओशन पैसिफिक ओशन है जो ट्रायंगुलर ओशन है। फिर सबसे ऊपर आता है आर्कटिक सी। फिर सेंटर में साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आता है असेप्ट अटलांटिक सी। भारत के नीचे आता है इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलिया के उधर। और लेफ्ट सबसे लेफ्ट में जो है वो पैसिफिक ओशन ही है। तो टोटल चार ही ओशन है अगर वो यूपीएससी में पूछे तो। और गैंग बैंग अगर छोटे मोटे में पूछे तो 5 ओशन है, ठीक है।
फिर मैं बात करता हूँ मार्जिनल सीज की। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है चुकी सागर, फिर है साइबेरियन सी, फिर लेप्टो सी सागर फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे कारा सी, फिफ्थ नंबर पे बेरिंट सी, सिक्स पे वाइट सी, सेवन पे ग्रीनलैंड। चूंकि लेप्टो कारा को कहाँ रखते हैं, बार्स में। फिर अमेरिका के अंदर आते हैं आठ नंबर पे बफिन बे, नौ नंबर पे हस्टन की खाड़ी, 10 नंबर पे अमंडसन बे, फिर 11 नंबर पे ब्यूफर्ट सी, ब्यूफर्ट सी। फिर उसके ऊपर एटलांटिक सी में आते हैं, एटलांटिक सी के अंदर 12 नंबर सी में आते हैं, 12 नंबर पे है डेविस ट्रीटी, फिर लेब्राडोर सी, फिर सारगासो सागर। फिर 17 नंबर पे आते हैं तो अपने हैं इंडियन सी, फिर 18 पे नॉर्थ सी, फिर इंग्लिश चैनल। नंबर पे बाल्टिक सी, 20 पे आयरिश सी, और 21 पे है अपने इंग्लिश चैनल, 22 पे है बिस्के की खाड़ी, और 23 पे है मेडिटेरियन सी, और 24 पे एडियाटिक सी, 25 पे एजियन सी, 26 पे सी ऑफ मरमरा, 27 पे ब्लैक, 27 पे 27 पे है अपने ब्लैक सी, 28 पे एजो सी। फिर अपन 29 पे जाते हैं, 29 पे है बनी बाइट, फिर बेनिन बाइट, फिर 31 पे आते हैं गिनी के, फिर वॉल्विस बे, फिर सेंट हेलिना बे, सेंट हेलिना द्वीप जहाँ पे नेपोलियन को दफनाया गया था। 43 पे मोजाम्बिक चैनल आता है। फिर हम आते हैं 34 इंडियन ओशन के अंदर, 34 में तिमोर, तिमोर सी, 35 पे अंडमान, अंडमान सी, 36 पे बंगाल बे, 37 पे लक्षद्वीप बे, फिर 38 पे अरब बे, 39 पे ओमान बे, फिर 40 पे पर्शियन गल्फ, 41 पे एडन एडेन गल्फ, फिर 42 पे रेड सी, 43 पे मोजाम्बिक चैनल, फिर 44 ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में आते हैं अपन, वो है हमारे जोग्राफिकल बे। फिर पैसिफिक ओशन में आते हैं, पैसिफिक ओशन के राइट में, ऑस्ट्रेलिया के राइट में। तो सबसे पहले 45 पे आता है तस्मान सी, जो तस्मान आइसलैंड के नीचे है। फिर उसके बाद आते हैं मेलेंशियाना सी, 46, 47 पे कोरो सी, 47 पे कोरल सी, 49 पर सोलोमन सी, 50 पर बिस्मार्क सी, 51 पर अरावुरा सी, 52 पर बेंडा बेंडा सी, 53 पर सेलेब सी, 54 पर है हमने जावा सी, 55 पे थाईलैंड सी, 56 पे साउथ चाइना सी, और 57 पे आता है फिलीपीन सी, और 58 पे वेस्ट चाइना सी, और 59 पे येलो सी, और 60 पे जापान सी, 61 पर ओकोस्टक सी, 62 पे बेरिंग सी, और 63 पे आता है अलास्का बे, लेफ्ट ही लेफ्ट में, और 64 पे कैलिफोर्निया बे, और 65 पर आता है अपने रॉस सी, आर्कटिक की सी के बारे में बात कर रहा हूँ। 66 पे आता है डेविस सी, फिर 67 पे वेडल सी, 68 पे एस्केरिया सी, 69 जो है चिली और अर्जेंटीना के नीचे आता है वो ड्रेक पास, और 70 पे है अमंडसन सी, और एक कार्विस बे है 71 पे, जहाँ पर G7 की समिट हुई थी। ठीक है, ऑल सी आर ऑन सेम लेवल पे मापे जाते हैं, जैसे रेलवे के यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, राल सी, डेड सी, कैप्शन सी, ऑल आर सी ट्री कंजेंटिकल सेवाल की वजह से डेड सी का कलर रेड होता है। फिर सारगासो सी, इसमें कोई शोर नहीं है। बिगेस्ट सी वेस्ट चाइना सी। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट की, तो फर्स्ट नंबर पे है स्ट्रेट अपने पे है पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका और भारत के बीच में आती है। नंबर पे आता है ग्रेट चैनल, जो अंडमान एंड अरेबिया के बीच में है। अरेबिया कहाँ से, इंडोनेशिया है सर। फिर मिलक्का चैनल आता है, जो सिंगापुर और सुमात्रा आइलैंड के बीच में है। सुंडा चैनल आता है, जावा और सुमात्रा के बीच में है। फिर लुजोन स्ट्रेट आता है, ताइवान और फिलीपीन के बीच में, 5 नंबर पे। 6 पे आता है सुशिमा स्ट्रेट, जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में। फिर आता है सुगारू स्ट्रेट, जो हमारे जापान के दोनों आइलैंड को अलग करती है। फिर बेरिंग चूकी स्ट्रेट। फिर टोरेस स्ट्रेट आती है 9 नंबर पे, जो हमारे ऊपर वाले आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले आइलैंड को अलग करती है। नहीं, हैती वाला आइलैंड, हैती तो उधर लेफ्ट में बहुत आ गया, या पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर टोरेस, टोरेस स्ट्रेट हो गया। फिर 10वें नंबर पे न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड को अलग करती है, वो है हमारी हमारी कुक स्ट्रेट। फिर 11वें नंबर पे आता है हमारे
11वें नंबर पे 2 मिनट 2 मिनट। दो बड़े ओशन को जोड़ते हैं उसको स्ट्रेट बोला जाता है, दो बड़ी लैंड को जोड़ने वाला इस्तुमस कहलाता है। चैलेंज चैनल जो होता है जो स्ट्रेट का ही बड़ा रूप होता है, ठीक है। 11 नंबर पे है बास स्ट्रेट। फिर 12वें नंबर पे है हमारे 12 नंबर पे है क्या, हार्बूज स्ट्रेट, फेजेस और ओमान सी। और फिर 13 नंबर पे डेड सी, और इस हमारे ये अरेबियन सागर को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है एडन बे। एडन बे को अलग करने वाली बाबल मंदेब, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। फिर 14 नंबर पे मेडागास्कर और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कंट्री के बीच में मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। फिर 15 नंबर पे है हमारे ऊपर तुर्की के और इसके पास में बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर 16 नंबर पे है जिब्राल्टर संधि, यहाँ पे यूके का राज है, यूके इस पे राज करना चाहता पर स्पेन और इसके बीच में लड़ाई होती रहती है। फिर डोवर स्ट्रेट, यहाँ पे बुलेट ट्रेन है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक बुलेट ट्रेन चलती है। फिर 18 18 है हमारे डेविस, डेविस 18 डेनमार्क स्टेट, सॉरी ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में डेनमार्क स्टेट है और ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में हमारे है डेविस स्ट्रेट। जोग्राफिकली पॉलिटिकली डेनमार्क की स्टेट है 19वें नंबर 18वें नंबर पे, और 19वें नंबर पे जोग्राफिकली डेविस स्ट्रेट है। फिर 20वें नंबर पे आती है हमारी मैग्नेडोल, जो अर्जेंटीना और नीचे टेरा डिल फेगो को अलग करती है, उसका नाम है मैग्नेडोल स्ट्रेट। फिर ये आर्कटिक और साउथ अमेरिका को अलग करने वाली स्ट्रेट का नाम है ड्रेक पास। फिर हम सब इसके बाद बात करते हैं ओशन करंट्स की। साउथ एसईसी साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, एनईसी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स। सबसे पहले इंडियन ओशन में आते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है, साउथ से स्टार्ट करते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो होता है फर्स्ट नंबर पे वो गर्म होता है। फिर यहाँ पे जब मेडागास्कर से टकराता है तो दो भागों में टूटता है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर स्ट्रीम, वो भी हॉट होती है। पर इधर से एक फॉकलैंड की विंड्स आती है, फॉकलैंड की स्ट्रीम आती है, जब इसके साथ मिल जाती है तो तो वो बन जाती है अलुगास। मिलती नहीं है, पहले नहीं मिलती, पहले अलुगास अगुल हास की स्ट्रीम बनती है, फिर उसके साथ फुकलिन की स्ट्रीम मिल जाती है। तो साउथ इंडियन करंट जो होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यही जाती है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो सबके वेस्ट में डेजर्ट क्यों होता है सारी कंट्रीज कॉन्टिनेंट के बीच में, क्योंकि वेस्ट स्ट्रीम जो होती है सारी ठंडी होती है, ठीक है। ये तो इंडियन ओशन की साउथ इक्वेटोरियल करंट हुआ। अब मैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में फर्स्ट नंबर पे है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि हॉट होता है। फिर वो सोमेरू करंट बनता है इधर जिबूती के पास में सेकंड नंबर पे, वो भी हॉट होता है। फिर वो यही कारण होता है गर्म हवाएं बारिश करवा देती है भारत में, तो उसी से रेन इन इंडिया होता है। फिर ओईसी। फिर अटलांटिक ओशन में फर्स्ट नंबर में साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात करता हूँ तो ये यहाँ पर यस साउथ इक्वेटोरियल करंट सेकंड नंबर पे आती है, तो हमारे बन जाती है ब्राज़ील करंट। और थर्ड नंबर पे नीचे फॉकलैंड, जो आइलैंड है फॉकलैंड से आती है एक कोल्ड करंट, और सेकंड नंबर की हॉट करंट, दोनों में मिक्स होके बन जाती है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है ये दोनों। फोर्थ नंबर पे जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये फिफ्थ नंबर पे आती है, तो वो बेंगुला ड्रिफ्ट बन जाती है, वो कोल्ड हो जाती है। क्योंकि फॉकलैंड की जो ड्रिफ्ट है, जो स्ट्रीम है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इससे इस जो बेंगुला ड्रिफ्ट बनती है उसकी वजह से हमारे नाम्बिया डेजर्ट बना हुआ है, जो है साउथ अफ्रीका के पास में है, साउथ अफ्रीका के। फिर मैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में आता हूँ, अटलांटिक के, जो यही गर्म होता है जब ये कैलिफोर्निया के सॉरी मेक्सिको के पास जाता है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिकन स्ट्रीम बनाता है। फ्लोरिडा के पास जाता है एंटिलीज, दो स्ट्रीम बनती है। कैरिबियन कंट्री से टकराता है तो फ्लोरिडा एंटिलीज दो स्ट्रीम में बदल जाती है, ये नॉर्थ ईस्ट इक्वेटोरियल करंट। फिर ये बाहर निकलती है तो कैलिफोर्नियन गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, मैक्सिकन गल्फ स्ट्रीम, जो हॉट होती है क्योंकि इधर कोई ठंडा नहीं है। इसे ही ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं। इसके फिर ऊपर से लिब्रेडोर एक कोल्ड स्ट्रीम आती है ग्रीनलैंड के पास में। जब ये दोनों मिक्स होते हैं, लिब्रेडोर इतनी ठंडी नहीं होती है, पर जब ये गल्फ स्ट्रीम मैक्सिकन गल्फ स्ट्रीम इससे मिलती है तो ये गर्म ही रहती है, तो ये नॉर्वे और यूरोप में पूरी गर्मी फैलाती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप बोलते हैं। जब ये लिब्रेडोर
ये दोनों मिलते हैं तो ये 3 टुकड़ों में टूट जाती है। ऊपर वाली नॉर्वे में चली जाती है, जिससे मॉर्मुक स्पोर्ट जो है वो जमता नहीं है 6 नंबर पे। 7 नंबर पे इरमिंगर की इनकी आ जाती है, जब ग्रीनलैंड में चल जाती है तो इरमिंगर स्ट्रीम बोलते हैं। फिर 8वें नंबर पे आ जाती है रेनाल करंट। रेनाल करंट और कैनारी कोल्ड स्ट्रेट, ये भी ठंडी होती है। ये चक्कर चलता रहता है। फिर अब मैं आता हूँ पैसिफिक के लेफ्ट ओशन में। लेफ्ट नहीं, पहले राइट वाला कर देते हैं, साउथ ईस्टर्न। इसी में भी सबसे पहले साउथ ईस्टर्न की बात करेंगे। साउथ ईस्टर्न नहीं, साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, जो वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम से डेवलप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अटलांटिक विंड मिक्स होती है 3rd नंबर पे, तो ये क्या बनती है, साउथ ईस्टर्न ड्रिफ्ट। फिर ये साउथ ईस्टर्न ड्रिफ्ट बन जाती है, जो कि कोल्ड होती है, क्योंकि अटलांटिक जो है वो ज़्यादा ठंडा है। तो ये फिर ये पेरू और 4th नंबर पे ये पेरू और हेमलबोल्ट स्ट्रीम बन जाती है, जो कोल्ड होती है। उसी से हमारा पेंटागोनिया और कोटोपेक्सी माउंटेन और ये डेजर्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कोटोपेक्सी माउंटेन है, मुझे पता है। कोटोपेक्सी रिवर भी है, पर आराकोमा डेजर्ट और पेंटागोनिया माउंटेन वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये कोल्ड होती है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स में आते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो सुशिमा स्ट्रीम राइट साइड में सबसे पहले जो बनती है वो सुशिमा स्ट्रीम, वहाँ पे सुशिमा स्ट्रेट होती है जापान के पास में। उन दोनों से फिर वो सुशिमा और कुरिशिमो कुरिशिमो स्ट्रीम मिलकर ये जापान से टकराने से ये दोनों स्ट्रीम बनती है। फिर ये दोनों स्ट्रीम ओकोस्टक बे है हमारे रशिया के पास, ओकोस्टक स्ट्रीम बनती है, ये दोनों इससे मिलती है तो नॉर्थ ईस्टर्न करंट बनाती है, जो कि क्या होता है, जो थोड़ा सा गर्म होता है। फिर ये अलास्का में हॉट फिर ये अलास्का करंट बनता है, जब वो लेफ्ट साइड में आती है। मैप थोड़ा छोटा है, मैं मानता हूँ। फिर वो नीचे जाती है तो कोल्ड स्ट्रीम बन जाती है अलास्का में, तो वो कैलिफोर्निया करंट कोल्ड हो जाता है, इसलिए गोरे लोग होते हैं। फिर मैं बात करूँगा लेक्स की। 1st नंबर पे आता है साइबेरियन पर्ल। साइबेरिया के अंदर आती है बकाई लेक, जो सबकी सबसे डीपेस्ट है, मतलब सबसे गहराई में नहीं, सबसे गहरी है। फिर कैप्शन सी आती है, जो बिगेस्ट लेक है 4th नंबर पे। फिर 2nd नंबर पे आती है लेक बैकलेश। 3rd नंबर पे आती है अपने अराल सी, जो 80% सूख चुका है। फिर 5th नंबर पे जो तुर्की के अंदर वैन लेक, जो सबसे दुनिया की सबसे खारी है। और 6th नंबर पे आता है डेड सी, यहाँ पे कोई डूबता नहीं, ये भी खारा है पर यहाँ पे कोई डूबता नहीं है, और ये समुद्र तल से सबसे गहरी अलग है, और गहराई में सबसे जो है वो डेड सी है। फिर 5 फ्लावर लेक आती है, जो चाइना में है हमारे। फिर 8वें नंबर पे है हमारी टंग ये माइका, लॉन्गेस्ट इन अफ्रीका। टंग माइका लेक जो है लॉन्गेस्ट इन अफ्रीका है। फिर उसके ऊपर मलावी और न्यासा झील। फिर विक्टोरिया केन्या युगांडा तंजानिया, ये 3 देशों के नाम बता दिए मैंने, केन्या युगांडा तंजानिया। ये बिगेस्ट इन अफ्रीका है विक्टोरिया लेक। फिर ऊपर की तरफ है 11 नंबर पे लेक चैड। फिर लेक वोल्टा। फिर साउथ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में है सबसे ऊपर सबसे ऊपर 13 नंबर पे है हमारे टिटिकाका लेक। ऊंचाई पर सबसे गहराई में डेड सी, सबसे ऊंचाई पर टिटिकाका लेक। और 40 नंबर पे मोकाइबो लेक, ये पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा फेमस है, वेनेजुला में है। फिर नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में 15 नंबर पे है द ग्रेट लेक्स, जिसके अंदर 5 हैं। होम्स होम्स के होम्स की फुल फॉर्म है हुरॉन ओंटेनियो मिशिगन एरिस सुपीरियर। सबसे बिगेस्ट लेक है अमेरिका में। मिशिगन जो यूएसए के बॉर्डर में आती है, प्योर और ये स्वीट वाटर लेक है। और ये ओंटेनियो जो मॉन्ट्रियल है, यहाँ पे इंटरनेशनल एविएशन काउंसिल है। फिर विनीपेग, जो वीट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, विनीपेग। फिर 17 नंबर पे आती है बियर लेक। 18 नंबर पे ग्रेट ग्रेट सलेव लेक। फिर 21 नंबर पे आती है ग्रेट सॉल्ट लेक। फिर मैं बात करता हूँ ग्रासलैंड की, तो 1st नंबर पे आता है पेरी ग्रासलैंड। ये रॉकी और अल्पलेशन माउंटेन, यहाँ पे चिमुकवा, विनिपेग, पम्पास। फिर सेकंड पे आता है
चिली और अर्जेंटीना का छोटा सा एरिया वहाँ पे आता है हमारे पंपास का मैदान। फिर थर्ड पे इसमें क्या होता है, इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल के पास में होते हैं वो अच्छे नहीं होते ट्रॉफी को। यहाँ पे 3 जोन होते हैं, टेम्परेट, टोरिड टेम्परेट और फ्रीजिड जोन। जो टोरिड जोन में होते हैं वो ज़्यादा ही सूखे होते हैं, जो टेम्परेट जोन होते हैं वो बेस्ट होते हैं घास के लिए। फिर फिर थर्ड नंबर पे वेल्ड आता है जो साउथ अफ्रीका में है, मैदान है। फिर डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। फिर कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। ये सब ग्रास के मैदान है। स्टेपी मरुस्थल, स्टेपी डेजर्ट भी है, स्टेपी ग्रासलैंड भी है। स्टेपी ग्रासलैंड पे कोई डेजर्ट नहीं है। ये ये ब्रेड बास्केट बोला जाता है, ये यूरेशिया प्लेट्यू में आता है। ठीक है। और 7th नंबर पे है पुस्टाज, हंगरी। और 8वें नंबर पे है सवाना, जो दो दो जगह है। जो एक हम देख सकते हैं कि ये युगांडा कांगो के पास में भी आता है, और एक ये ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। फिर 9th नंबर पे है कंपास, जो ब्राज़ील में है। जो कंपास ब्राज़ील में है। और फिर 10th नंबर पे है लानोस। लानोस कहाँ पे लाना है, कंपास लाना, लानोस कहाँ पटाना है। फिर श्रीलंका में आता है पटाना ग्रासलैंड। लानोस जो वेनेजुला में है। फिर पार्कलैंड एक ऑस्ट्रेलिया में है। सबकी गर्मी के हिसाब से ग्रासलैंड बनते हैं। फिर मैं बात करूंगा रेलवेज़ की, जो फर्स्ट नंबर पे आती है। रेलवेज़ का क्रमानुसार सर अगर मैं मैनेज करता हूँ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो यूएसए में सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया, फिर रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, वेस्ट टू ईस्ट। कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज फर्स्ट नंबर पे है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज जो वैनकूवर और हैलिफैक्स को जोड़ती है। फिर सेकंड नंबर पे है सेंस सेंट्रल पैसिफिक रेलवेज सैन फ्रांसिस्को को और न्यूयॉर्क को जोड़ती है। फिर थर्ड नंबर पे यूरोपियन नहीं थर्ड नंबर पे ट्रांस इंडियन रेलवेज, नॉट यूरोपियन। ब्यूनो आयर्स टू वेल प्लाजो, ब्यूनो आयर्स टू वेल प्लाजो, ये वी है नॉट बी। फिर फिर अपन फोर्थ नंबर पे आते हैं, वो है यूरोपियन रेलवेज। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक ही जगह है, बस फ़र्क इतना है कि एक लंदन, अगर लंदन से इस्तांबुल जाती है तो वो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, और पेरिस से इस्तांबुल जाती है तो वो है ओरिएंट एक्सप्रेस। फिर सिक्स्थ नंबर पे केप काहिरा रेलवेज, जो साउथ अफ्रीका के केप टाउन से लेकर इजिप्ट के काहिरा सिटी तक जाती है। सबसे लंबा रेलवे जो है वो साइबेरिया से लेकर वोल्डिवोस्टक है, वोल्डिवोस्टक तक है। इसको ट्रांस साइबेरियन रेलवेज बोलते हैं। ये 7वें नंबर पे है। और 8वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल, जो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट साइड पर्थ से लेकर सिडनी तक जाता है। फिर लॉन्गेस्ट एयरवेज जो है वो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा, दिल्ली, बैंकॉक, टोक्यो तक जाता है। मैं बात करता हूँ प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा होना चाहिए, और यहाँ पे मिनरल और वाटरफॉल होते हैं। समतल जमीन को हम प्लेटू बोलते हैं। फिर सबसे पहला प्लेटू है कोलंबिया प्लेटू, जो कि हमारे यूएसए में, नहीं, कनाडा में आता है। फिर कोलोराडो रिवर और माउंटेन, ग्रैंड कैनियन वगैरह वगैरह समझ ही गए होंगे। फिर आता है चियापास जो मेक्सिको में आता है 3rd नंबर पे। फिर 4th नंबर पे है एंटोलियो, नहीं, 4th नंबर पे है मिसाटा, नॉट एंटोलियो। एंटोलियो तो तुर्की में आता है, एंटोलियो प्लेटू तुर्की में आता है। और 6th नंबर पे है पोटवार का पठार। और 7वें नंबर पे डेक्कन प्लेट्यू। 8वें नंबर पे तिब्बत का पठार, जो कि सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पामीर का पठार है और सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है। और 9th नंबर पे आता है शान का पठार, जो अभी हाल ही में यूपीएससी में पूछा गया था, म्यांमार, रिमाक। पामीर पठार इज हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचाई और सबसे बड़ा में बहुत डिफरेंस होता है। फिर अब बात करूंगा मैं रिवर की। फिर फर्स्ट नंबर पे रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर पे फर्स्ट नंबर पे है हमारे मैकेंजी रिवर, जो हमारे कनाडा में आती है। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं नेल्सन रिवर, ये भी कनाडा में आती है, इंटरनेशनल है। फिर 3rd नंबर पे आती है हमारी सेंट लॉरेंस, कनाडा अमेरिकन बॉर्डर पे आती है। ठीक है, इसी में नेग्रा वाटरफॉल है। फिर 4th नंबर पे है टेनेसी रिवर। 4th नंबर पे है टेनेसी रिवर, जो भी यूएसए के एल्प्स पर्वत से निकलती है। फिर मिसिसिपी रिवर जो सबसे बड़ी वाली है,
उसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी मसूरी जो छोटी है 6 नंबर पे, और 7th नंबर पे है हमारी कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर से ग्रैंड कैनियन बना है, आपको पता ही लग गया होगा। कोलोराडो लेक भी है, कोलोराडो रिवर भी है। साउथ अमेरिका में आते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी ओरोनिको, ओरोनोको रिवर। यहाँ पे मोकाइबो झील है, ओरोनिको रिवर वेनेजुएला में है। और यहीं पे कोरोना, कोरोना एक झील है, यहाँ पे बांध है सेंट, सेंट एंजल, एंजल एंजल बांध, ये इसकी। फिर अमेज़न रिवर की बात करते हैं, 9th नंबर पे अमेज़न रिवर है। उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है मदिरा, मदिरा, मदिद्रा। और फिर 10 नंबर पे है नाइजर रिवर, 10 नंबर पे राइट साइड में साउथ अमेरिका में, ध्यान रखो। साउथ अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में नाइजर रिवर। फिर उसके ऊपर है कांगो रिवर। फिर 12 नंबर पे है नाइल रिवर, जो ब्लू और वाइट नील से बनती है। ब्लू बड़ी है, वाइट छोटी है। फिर 11 नंबर पे आते हैं तो 11 कहाँ से, 13 नंबर, 11 नंबर तो बताया ही नहीं, 11 नंबर कांगो रिवर है। ओके। ये 38 नंबर है जो सेनेगल रिवर है। और 13 नंबर पे आती है हमारी जम्बेजी रिवर। उसी के नीचे 14 नंबर पे है लिम्पोपो रिवर। उसी के नीचे एक ऑरेंज रिवर आती है जो मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, सॉरी गाइस। हम 16 नंबर पे चलते हैं, जो एल्प्स माउंटेन से 3 रिवर निकलती है। सबसे पहले रन रिवर, ये सबसे बिजी और क्लीन रिवर है। फिर पो रिवर इटली की है। फिर डेन्यूब रिवर यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट डेन्यूब, सबसे लॉन्गेस्ट अफ्रीका की है नाइल। फिर इसकी अमेजोन, समझ में आ रहा है। फिर यूरोप में एक वोल्टा झील और है जो 19 नंबर पे है। 19 नंबर पे वोल्टा झील वो दिखाई दिया मैंने आपको। 20 नंबर पे यूराल, यूराल सी भी है, यूराल झील, यूराल सी, यूराल झील है। फिर ओब रिवर जो नॉर्थ की तरफ बहती है, थोड़ा उल्टा बहती है, ये ऊपर से डाउन, नॉर्थ टू साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। फिर हमें एशिया में आते हैं, एशिया में है अमू दरिया रिवर, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, ये 22 नंबर पे, ये 22 नंबर पे है। फिर 23 पे होंगो रिवर, चाइना की है, चाइना का दुख बोला जाता है। 24 पे यांगसी रिवर, यांगसी विशियांग रिवर जो एशिया की सबसे लंबी है। फिर 25 पे मेकोंग रिवर जो एशियन कंट्रीज में आती है। फिर म्यांमार में साल्विन और इरावती रिवर्स, 2 रिवर इसके बीच में सान का पठार है। ठीक है, नील पे हमने आसवन बांध बांधा था, ये भी याद हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में मूरे और डार्लिंग रिवर, ये GBB, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन्स है। ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं 31 की, येलो रिवर, येलो रिवर। फिर 32 पे आती है हमारे यंगटी सियांग रिवर, यंगटी सियांग रिवर जो एशिया की सबसे लंबी है। और 34 पे आती है मेकांग रिवर, मेकांग रिवर में साउथ ईस्ट एशिया की है। फिर 34 पे रेड रिवर, रेड सी अलग है, रेड रिवर अलग है। ये रेड रिवर क्यों है, ये सहवाल की वजह से, ये चाइना में आती है 34 पे। और फिर 35 पे है इंडस जो पाकिस्तान, मतलब तिब्बतन प्लेटू से पाकिस्तान, अब इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। 37 पे आती है सेल्ट दरिया, स्वेल्ट दरिया, 37 पे स्वेल्ट दरिया आता है। और 36 पे आता है आमू दरिया, 36 पे आमू दरिया, 37 पे सेल्ट दरिया। फिर 8वें पे कोई रिवर नहीं है साउथ अमेरिका में है। ऊपर वाला, इसके पहले वाला बकवास था। 38 में सेनेगल रिवर आती है जो गाम्बिया में है।